गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल तक हमने आपको द एन्चेंटेड पूल इट मीन्स द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो प्रोज का है उसमें कल मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था, सिर्फ पैसेज 1 तक का। आज मैं उसी में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कल मैंने बताया था कि युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों की तलाश में निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है आइए देखते हैं। आगे, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स। लिम्स मीन्स होता है बच्चों हाथ पैर, लिम्स मीन्स होता है हाथ पैर। तो ही मीन्स यहाँ युधिष्ठिर है, ही मीन्स युधिष्ठिर है। तो एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली, माइटी मीन्स यहाँ पे शक्तिशाली, उनके शक्तिशाली हाथ पैर को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो हाथ पैर कितने हेल्पलेस थे, असहाय थे, हेल्पलेस थे। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखपूर्वक सोचने लगे, वंडर्ड करने लगे, इट मीन्स सोचने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली, टू किल देम, कि उनको मार दे। यानी युधिष्ठिर के जो भाई हैं चारों लोग, उनको मारने वाले कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड माने क्या होता है बच्चों, नीचे उतरना। डिसेंडेड मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना। तब वह स्वयं भी तालाब में उतरे, ताल में उतरे। ड्रॉन टू वाटर, वो पानी की ओर खींचे चले गए, वो पानी की ओर खींचे चले गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, उनको तीव्र प्यास लगी थी, उस तीव्र प्यास के कारण वो तालाब की ओर खींचे चले गए। एट वंस द वायस विदाउट फार्म वांड, जैसे वो तालाब में नीचे उतरे, एट वंस तुरंत ही, द वायस विदाउट फॉर्म वांड, बिना शरीर के एक आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, चेतावनी दिया, वार्न किया, चेतावनी दिया। वो आवाज़ कहा, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। डाइड मीन्स मर गए, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, डाई का सेकेंड फॉर्म है। तुम्हारे भाई मर गए बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड माने होता है बच्चों ध्यान देना, हीड माने होता है ध्यान देना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water, they tried to drink water, उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की। Without answering my questions, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना। Do not follow them, उनका अनुसरण मत करो। अर्थात बिना शरीर वाले आवाज़ ने युधिष्ठिर से कहा कि जैसे तुम्हारे भाइयों ने किया वैसे तुम मत करो, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का सबसे पहले जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। योर थर्स्ट मीन्स अपनी प्यास, क्वेंच माने बुझाना, क्वेंच मीन्स बुझाना, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है या मेरा है। अब ऐसा बिना शरीर वाले आवाज़ ने कहा। बच्चों, ये बिना शरीर वाला आवाज़ कोई और नहीं था बल्कि यम स्वयं थे, स्वयं यम थे, जो यक्ष का रूप धारण करके आए थे। फिर आगे चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, अ मोमेंट माने एक पल भी नहीं लगा युधिष्ठिर को समझने में। यहाँ डिड नॉट टेक का अर्थ है नहीं लगा, लेना नहीं अर्थ है बल्कि लगा है। युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई और नहीं हो सकता है। दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह कोई और नहीं हो सकता है यक्ष के शब्दों के सिवाय। एंड गेज्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। What had happened to his brothers,
जो कुछ हुआ था उनके भाइयों के साथ। वाट मतलब यहाँ पे जो कुछ है बच्चों। वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, जो कुछ उनके भाइयों के साथ हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उनको समय ही नहीं लगा, टू सी, यह सोचने में या समझने में, अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने में संभव तरीका क्या है, यह सोचने में उनको समय नहीं लगा। उनका जीवन, देम बैक टू लाइफ, उनको वापस जिंदा करने में एक संभव तरीका क्या है, एक पॉसिबल वे क्या है, टू सी, यह समझने में उनको समय नहीं लगा। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज़ से कहा। ही माने उन्होंने, सेड टू माने कहा, बॉडीलेस वॉइस माने शरीर विहीन आवाज़ से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछें। युधिष्ठिर ने कहा कृपया अपने प्रश्न पूछें। फिर क्या हुआ बच्चों? द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, आवाज़ ने प्रश्न रखना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। उसका पहला क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मानव को खतरे में क्या बचाता है। रेस्क्यूज माने होता बच्चों बचाना, तो मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर का जो आंसर था, उनका एक शब्द का आंसर था कि साहस। साहस जो है खतरे से बचाता है मनुष्य को। अब उसका दूसरा क्वेश्चन था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वो कौन सा शास्त्र है, यहाँ साइंस का मतलब विज्ञान नहीं बल्कि शास्त्र, वो कौन सा शास्त्र है जिसके अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाइंग स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मानव बुद्धिमान होता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह तो संगति है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, महान लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति से ही वह बुद्धि पाता है। ही गेट्स विजडम, वह बुद्धि पाता है। द यक्ष आस्क्ड, तब यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा बच्चों माइंड, हवा से तेज माइंड है। फिर उन्होंने पूछा, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, उन्होंने पूछा कि एक सूखा हुआ तिनका, ड्राइड स्ट्रा मतलब सूखा हुआ तिनका, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर का जो जवाब बच्चों, उन्होंने क्या कहा, ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय, एक दुख से पीड़ित हृदय तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर, किसी यात्री का साथी क्या होता है, या कौन साथी होता है किसी यात्री का। तो युधिष्ठिर का जवाब था बच्चों, युधिष्ठिर का जवाब था लर्निंग, शिक्षा, शिक्षा किसी यात्री की साथी होती है। फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन था, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, किसी का दोस्त कौन है, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है, यानी घर पर रहने वाला किसी का दोस्त कौन है। बच्चों युधिष्ठिर का आंसर है द वाइफ, पत्नी ही तो है जो घर पर रहती है। फिर यक्ष का प्रश्न है, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। एक्कम्पनीज मीन्स होता है साथ देना। अब युधिष्ठिर का आंसर है बच्चों धर्म, दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मौत के बाद जो अकेली यात्रा होती है
मौत के बाद जो सॉलिटेरी जर्नी होती है, अकेली यात्रा होती है, उसमें आत्मा ही तो अकेले साथ देती है, जिसे धर्म कहते हैं। अब यक्ष का अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा पात्र क्या है, अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो युधिष्ठिर का आंसर है द अर्थ, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, पृथ्वी अपने अंदर विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर सब कुछ को कंटेन करती है, धारण करती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही तो सबसे बड़ा पात्र है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों यक्ष का, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख किसे कहते हैं, या प्रसन्नता क्या होती है। अब युधिष्ठिर का आंसर है बच्चों, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम है प्रसन्नता। गुड कंडक्ट का परिणाम है, रिजल्ट है प्रसन्नता। फिर बच्चों अगला प्रश्न है यक्ष का, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है, व्हाट इज़ दैट, ऐसा क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग कर मनुष्य सबके द्वारा प्रेम किया जाता है। ऐसा क्या है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप, जिसको त्याग कर विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबके द्वारा प्रेम किया जाता है। तो फिर बच्चों आंसर है कि प्राइड, अभिमान, अभिमान, युधिष्ठिर आंसर कहते हैं कि अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, उसको सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है, उसको सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय नॉट सॉरो, ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द लॉस, ऐसा क्या है जिसके लॉस हो जाने पे, जिसके हानि होने पे खुशी प्राप्त होती है, दुख नहीं मिलता है। बच्चों इसका आंसर देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले पार्ट का। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं कल तीसरे पार्ट में।